यूं तो उत्तर प्रदेश का बाराबंकी ज़िला पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है, लेकिन पिछले 10-11 सालों से बाराबंकी से निकली शेरो शायरी और अदब की एक ऐसी महफिल ने बड़ी ऊंचाइयां हासिल की है, जिसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में अब होने लगी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सांझी विरासत की। सांझी विरासत एक ऐसी संस्था है जो बाराबंकी में हर साल मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन करती है, और इस आयोजन में देश के दिग्गज साहित्यकार, कवि और शायर शामिल होते हैं। इतना ही नहीं, विदेशों से भी लोग इस आयोजन में शामिल होने के लिए बाराबंकी आते हैं। ये महफिल एक बार फिर बाराबंकी में बन गई एक पहचान, उस रवायत की, उस तहज़ीब की, उस भाषा और संस्कृति की जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। और इस बार इस महफिल में शामिल हुए देश के दिग्गज पत्रकार, देश के तमाम राजनीतिक किरदार, और ये महफिल एक बार फिर से बाराबंकी के GIC ऑडिटोरियम में सजाई गई। और इसके पीछे जो कहानी है वो भी पत्रकारिता से जुड़ी हुई है। बाराबंकी में राष्ट्रीय सहारा अखबार के युवा पत्रकार परवेज़ अहमद ने लगभग 11-12 साल पहले इन ख्यालों को अपने दोस्तों के बीच में रखा, और उनके दोस्तों ने उनकी इस कोशिश को अपनी ताकत से नवाजा, जिसके बाद एक छोटी सी शुरुआत एक बड़े आयोजन का अब रूप ले चुकी है। सांझी विरासत नाम का ये NGO जो कि परवेज़ अहमद चलाते हैं, इसमें उनके तमाम दोस्त शामिल हैं, और उन सब की सामूहिक कोशिशों से ही एक बहुत बड़ा कारवां आगे बढ़ चुका है। इसके पहले सांझी विरासत के मुशायरे में कुमार विश्वास जैसे दिग्गज कवि भी आ चुके हैं, और देश के तमाम शायर और कवि, राजनेता इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं। इस बार इस कार्यक्रम को समाजवादी पार्टी के मुखिया, संस्थापक रहे देश के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को समर्पित किया गया था, जिसकी वजह से इस कार्यक्रम में खास तौर पर लखनऊ के बड़े पत्रकार ब्रजेश मिश्रा भी शामिल हुए। कार्यक्रम में हर साल पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ही अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही वो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में वो भी पूरी ताकत लगाते हैं। परवेज़ अहमद हम सबके पुराने दोस्त हैं, हमारे पुराने साथी हैं। हम सब ने साथ मिलकर पत्रकारिता में काम किया है। हम लोग मोटरसाइकिलों पर घंटों घूमे हैं, सारा दिन घूमे हैं, और इंटीरियर्स तक हम लोग खबरें कवर करने गए हैं। परवेज़ के अंदर एक जुनून होता है किसी काम को करने को लेकर, और इस मुशायरे को भी उन्होंने अपनी पर्सनालिटी से जोड़ा है, और पूरी ताकत लगाते हैं, पूरे मन से काम करते हैं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फैमिली मेम्बर्स और सबको इसमें जोड़कर एक बड़ी टीम वो बनाते हैं। वो बड़ी टीम महीनों पहले से तैयारी में जुट जाती है, और इस बार भी ये तैयारी पहले से ही काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। लखनऊ की चर्चित महिला सोशल वर्कर अपर्णा मिश्रा भी इसमें जुड़ी हुई हैं, वो भी पूरा योगदान देती हैं। और बाराबंकी में इस बार जो आयोजन हुआ है GIC ऑडिटोरियम में, कई मायनों में वो खास रहा है। समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर और राज्यसभा के ex-MP प्रोफेसर उदय प्रताप, जो स्वयं कवि और साहित्यकार हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ब्रजेश मिश्रा के साथ साथ अरविंद सिंह गोप और तमाम ऐसे लोग, फरहान वास्ती जो कि बाराबंकी से ताल्लुक़ रखते हैं, कई देशों में इंडियन कल्चर और उर्दू को प्रमोट करने के लिए, उर्दू भाषा को ख़ास तौर पर प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं, वो इस कार्यक्रम में आए। वो ज़्यादातर विदेशों में ही रहते हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके अलावा लखनऊ बाराबंकी से जुड़े हुए तमाम ऐसे लोग जो साहित्य को पसंद करते हैं, जो संस्कृति से जुड़ाव रखते हैं, इंसानियत और दोस्ती की जिनके लिए अहमियत है, वो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कुल मिला के एक अच्छी महफिल हर साल इस तरह से बाराबंकी में लगती है, जिससे यहाँ के लोग न सिर्फ एंटरटेन भी करते हैं, बल्कि लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का एक हसीन मौका भी यहाँ पर मिलता है।